देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण विशेषोक्ति अलंकार का नहीं है? निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण विशेषोक्ति अलंकार का नहीं है? ऑप्शन देखिए, पानी विच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी, नीर भरे निस दिन रहे तऊ न प्यास बुझे, बिन पग चले सुने बिन काना, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है। इसका सही आंसर होगा सी, बिन पग चले सुने बिन काना। इसमें क्या है? कारण का अभाव हुआ है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना। यहाँ पर क्या हुआ? कारण का अभाव हुआ है। देखिए उपयुक्त उदाहरण विभावना अलंकार का है, क्योंकि यहाँ पर कारण का अभाव है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार में कारण की प्रचुरता होने पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे पानी बिच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी, पानी के बीच में रहकर भी मछली प्यासी है। नीर भरे निस दिन रहे तऊ न प्यास बुझे, नीर मतलब पानी, पानी होते हुए भी प्यास बुझने का कार्य नहीं हो पा रहा है। पानी रखा है फिर भी प्यास बुझने का कार्य नहीं हो पा रहा है, हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, पानी भी बरस रहा है, मेघ बरस रहे हैं, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ, प्यास का ना बुझना, मेघ के बरसने पर भी प्यास का ना बुझना। अगला क्वेश्चन देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन देखिए, क्रोध उत्साह शोक भय, क्रोध उत्साह शोक भय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है, कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका सही आंसर होगा डी, भय। उदाहरण में देखिए, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब किसी डरावनी स्थिति को देखकर भय जागृत हो और उसके परिणाम स्वरूप रोंगटे खड़े हो जाएं, कंपन प्रारंभ हो जाए, बेहोशी या मूर्छा आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? भय उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? सही आंसर आपका डी। देखिए, क्रोध का स्थायी भाव रौद्र, उत्साह का स्थायी भाव वीर और शोक का स्थायी भाव करुण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। ऑप्शन देखिए, आ का खा च। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आ का खा च। इसका सही आंसर है ए, आ। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प्रवर अधम अंधेरा अपार, प्रवर अधम अंधेरा अपार। इसका सही आंसर है प्रवर, ऑप्शन ए। देखिए, अधम का उत्तम, अंधेरा का उजाला, अपार का थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखिए, अनंग मनसेज कदर्प अरविंद, अनंग मनसेज कदर्प अरविंद। कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इसमें 3 है जो कामदेव के पर्यायवाची हैं और एक आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, अरविंद।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन देखिए, अगम, आमला, अमय, आशीष। अगम, आमला, अमय, आशीष। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। 3 जो है आपके वो क्या है? तद्भव है और 1 तत्सम शब्द है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका सही आंसर होता है डी, आशीष। और अगम, आंवला, अमय, ये आपके क्या है? तद्भव। रसवंती के रचनाकार हैं। रसवंती के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। हजारी प्रसाद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रसवंती के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर की रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए, स्कंदगुप्त, चित्राधार, कामायनी, प्रेम माधुरी। स्कंदगुप्त, चित्राधार, कामायनी, प्रेम माधुरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, प्रेम माधुरी। ये किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। प्रेम माधुरी किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? ऑप्शन देखिए, सुंदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, फणीश। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज, शेखर, शशांक, दामोदर, विट्ठल, महीधर, वैंते, वासव, देवराज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताएं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताएं। ऑप्शन देखिए, खाना, लेना, पढ़ना, रोना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? खाना, लेना, पढ़ना, रोना। 1 अकर्मक क्रिया है और 3 जो आपकी है वो सकर्मक क्रिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? खाना, लेना, पढ़ना, रोना। इसका सही आंसर है डी, रोना। खाना, लेना, पढ़ना, ये आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है। और रोना क्या है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन देखिए, असुरक्षित, स्वागत, अप्रत्याशित और स्वार्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? 3 में उपसर्ग है और 1 जो आपका है ऑप्शन उसमें उपसर्ग नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वार्थ। स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित में आ उपसर्ग है, अप्रत्याशित में आ उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। लेकिन ये स्वार्थ है, स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। अब आप लोगों को ये आ रहा होगा कि स्वागत में अगर सु उपसर्ग लगा है तो स्वार्थ में भी लग सकता है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं लग सकता? स्वागत में सु हटा दिया जाए तो आगत का अर्थ निकलता है, लेकिन इसमें अगर सु हटा दिया जाए तो वार्थ का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग में कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप लोगों ने उपसर्ग या प्रत्यय का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे उपसर्ग बनते हैं और कैसे प्रत्यय बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर बार परीक्षा से पूछे हुए हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो? ऑप्शन देखिए, कवित्री, कवित्री और कवित्री और कवित्री। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये 4 जो ऑप्शन हमें एक जैसे मिल जाते हैं, हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा डी, कवित्री। अगला क्वेश्चन देखिए,
आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, आगरें, आगरों, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। आगरें, आगरों, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा? बताइए, फटाफट बताइए। आपका सही आंसर होगा डी, बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो संज्ञा का वीडियो देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ये संज्ञाओं के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन देखिए, चाल चलन, धीरे धीरे, अंधेरा, ये सभी। चाल चलन, धीरे धीरे, अंधेरा, ये सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धीरे धीरे। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खावड़ कहलाता है। निम्नलिखित में से खावड़ कहलाता है। ऑप्शन देखिए, घोष, अघोष, व्यंजन, अल्पप्राण, इनमें से कोई नहीं। घोष, अघोष, व्यंजन, अल्पप्राण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को हमने घोष, अघोष, व्यंजन बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, समझाए भी हैं। इसका सही आंसर होगा बी। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये आपके क्या है? अघोष व्यंजन है। और ये जो शा, 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 ये भी आपके अघोष व्यंजन है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन। और तीसरा और चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? सघोष। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। ऑप्शन देखिए, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, निपात। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, निपात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निपात। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर बल प्रदान करते हैं, उसे निपात कहते हैं। और ये अवकारी शब्द के अंदर ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अवकारी शब्द के अंदर आते हैं। विकारी, अवकारी आप लोगों को हमने पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़े हैं आप लोगों ने, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होता है? निपात। अब निपात की पहचान क्या है? ही, भी, तक, जी। अगर ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं तो आप समझना कि ये निपात में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विशेष, संज्ञा, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। विशेष, संज्ञा, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, विशेषण। अगला क्वेश्चन, गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, 8, 3, 4, 2। 8, 3, 4, 2। ये गण किस में आते हैं? छंद में। आप लोगों ने अगर छंद पढ़े हैं तो पता चलता होगा कि उसमें गण होते हैं। कितनी संख्या होती है? 8। अब देखिए कौन कौन से गण होते हैं। गणों का अर्थ होता है समूह। यह 3 वर्णों का होता है, ना अधिक और ना कम। गणों का अर्थ होता है समूह। यह 3 वर्णों का होता है और ना अधिक और ना कम। अब देखिए कौन कौन से 8 गण होते हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, धगड़, नगड़, शगड़। ये आपके कितने गण हैं? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है? ऑप्शन देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, पुल्लिंग।
क्योंकि लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये उभयलिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए 3, 8, 4, 2। 3, 8, 4, 2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। जय हिंद, जय भारत।